अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, तो मैं सहरी करने के लिए उठ गई हूँ। तो चलिए सहरी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो रात की बची हुई रोटी थी, तो मैंने उस पर ऑयल लगाया और इसे मैं खाऊंगी अभी सहरी में। उसके बाद मैंने सालन गरम की। तो मेरे घर में रात में फ़िश बनी थी, तो मैंने थोड़े से बचा लिए, तो वो मैं अभी सहरी के लिए खाऊंगी। उसके बाद मैंने अंडे उबाल लिए। अंडे उबाल कर मैंने रख दिए। उसके बाद मैंने गर्म पानी की, क्योंकि मुझे खांसी है और वो ठीक होने का नाम ले ही नहीं रही है। तो मैं पूरा जो रमज़ान है वो मैंने गर्म पानी ही पिया है। तो ये रहा मेरा सहरी, आज का मेरा यही है। तो मैं इसे खाती हूँ और चलिए नमाज के लिए रेडी होते हैं। कपड़े चेंज करके वज़ू बना के मैं हो गई हूँ रेडी। चलिए अब पढ़ते हैं नमाज, उसके बाद पढ़ते हैं कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलिए बाहर थोड़ा वॉक कर लेते हैं। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा, आज सूरज नहीं निकली है, मौसम बहुत सुहाना है। ज़्यादा आसपास पेड़ होने की वजह से ज़्यादा चिड़ियाँ भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह चिड़ियों का आवाज़। उसके बाद मुझे देखिए ये मिला मुझे आंगन में मेरा पेड़ का आम, जो छोटा सा है कच्चा सा, रात का गिरा पड़ा था। 6 बज गए सुबह। अब सो जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो के उठ गई हूँ, अभी बज रहे सुबह के 9 और ये देखिए बूंदाबांदी बारिश हो रही है। बारिश बंद हो गई है, अब हो जाती हूँ रेडी। कहाँ जा रही हूँ आगे बताती हूँ मैं आपकी। तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। अब ये देखिए ये मेरा आज का आउटफिट है। तो चलिए रेडी होते हैं। सबसे पहले रेडी हो गई हूँ मैं और अपना मास्क भी ले लिया है। तो चलिए चलते हैं। तो बाहर ऑटो का वेट करने के बाद ऑटो हमें मिल गई। मम्मी को आगे बैठाया है और मैं बैठ गई हूँ पीछे। मैं हमेशा मम्मी के साथ ही बैठती हूँ, बट आगे जगह नहीं थी तो मैं पीछे ही बैठ गई। हल्के पीछे कोई नहीं बैठा हुआ था, मैं अकेले मजे से बैठी हुई थी। ऑटो तो रुक रुक के जा रही है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है रुक रुक के जाएगी। तो फिर मैं हिलते ढुलते पहुँच गई मार्केट। मम्मी का शॉपिंग करना है, ईद का शॉपिंग। तो ये देखिए मैंने ऑटो के लिए 20 रुपया भाड़ा दिया, क्योंकि 20 रुपया ही होता है, ज़्यादा दूर है नहीं। उसके बाद ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि मुझे सूट मिल जाए मम्मी के लिए। तो मैंने अंकल को मांगी, उन्होंने दिखाई। ये देखिए शॉप में कितनी अच्छी अच्छी सूट्स आई हुई है ईद के लिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ऐसा लग रहा था सारे खरीद लूँ मैं। यहाँ पर एक फ़नी इंसिडेंट हुआ। मुझे जो अंकल कपड़ा दे रहे थे, वो एक दीदी थी यहाँ पे, तो मेरा कपड़ा छीन रही थी कि ये मेरा है मुझे। तो फिर मैंने कहा नहीं ये मेरा है। फिर जाके चेक की तो फिर हंसने लगी कि हाँ ये आप ही का है। उसके बाद मैंने अंकल को पैसे दिए। फिर हम आ गए दुपट्टे की शॉप में, क्योंकि मम्मी का दुपट्टा जल गया था। आपने शॉर्ट व्लॉग्स भी मिनी व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो फिर मम्मी के लिए उसी कलर का दुपट्टा लेने आई हूँ। तो ये देखिए ये उसी सेम कलर का है, और अब मैंने बिना कलर देखे ही उसी कलर का सेम मैचिंग में ले आई थी। सेम ही था, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, सेम कलर। मम्मी को पता था कि यही कलर है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मुझे लगा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नहीं, सेम ही कलर था। फिर अंकल हमें दिखा रहे थे कि ये अच्छी है, बड़ी है, नमाज के लिए अच्छी होती है। फिर मुझे ये रेड दुपट्टा बहुत पसंद आया, लेकिन ये थोड़ा सा फटा हुआ था, तो मैंने अंकल को कहा चेंज कर दे। लेकिन अंकल ने जो प्राइस हाई बताई, फिर मैंने उसे रख ही दिया। उसके बाद मम्मी के लिए मैं यहाँ पे आइसक्रीम लेने लगी, लेकिन उनको पैसे दिए 100 रुपये, उनके पास चेंज नहीं था। फिर मम्मी ने चेंज ढूंढा, चेंज उनको मिली, तब जाके उनको दिए। 20 रुपये का मिल जाता है कुल्फ़ी। हमारे पास घर जाने के लिए छुट्टे नहीं थे, तो फिर हमने ईद के लिए मेहंदी ले ली। इससे हमारे जो पैसे थे वो भी छुट्टे हो गए। फिर मेरे लड्डू के लिए मैंने चिप्स लिए। मार्केट से निकलते ही हमें तुरंत ऑटो मिल गया। मम्मी को आगे बैठाया और मैं भी जाके दूसरे साइड में आगे बैठ गई लेंगे। लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने मुझे फिर से जाके पीछे बैठा दिया। और एक और आंटी थी, उनको आगे बैठने के लिए कहा, क्योंकि वो आंटी पीछे नहीं बैठना चाह रही थी। फिर मैं पीछे अकेले बैठ गई थी। उसके बाद मेरा स्टॉप आ गया, मैं घर आ गई। घर पहुँच गई। मम्मी के लिए क्या ख़रीदा चलिए दिखाती हूँ। तो मैंने ये सूट ख़रीदा है मम्मी के लिए, जो आसमानी कलर का है और काफ़ी खूबसूरत है और सिंपल है। मम्मी ईद के दिन तो ये नहीं पहनेगी, उससे पहले ही पहनेगी, क्योंकि दीदी ने कहा है कि पहले ही पहन लेना। उसके बाद मैं तो गई थी मम्मी के लिए लेने, लेकिन मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने उनको कलर भी मांगा कि इसका दूसरा कलर दे दीजिए, लेकिन उनके पास नहीं था, तो मैंने यही कलर ले लिया। उसके बाद ये देखिए वो जो दुपट्टा जो लिया था हमने, उसके साइड में बॉर्डर भी दिया हुआ। उसके बाद मेहंदी ले ली,
और नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ी। कुरान पाक में मैंने 9 पारा अभी शुरू किया है और मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। उसके बाद शाम हो गई, इफ़्तार का टाइम हो गया, मैंने इफ़्तार की, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मार्केट तरफ भी गई थी। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर